चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें भी यदि किसी को पाप दृश्य दिखाई देता है तो उसकी मानसिक विकृति की देन है। और उन्हीं मनोविकारी लोगों ने कोतवाल से शिकायत कर दी कि जांच कीजिए कि यहाँ क्यों स्त्री पुरुष इकट्ठे होते हैं, रात को जाते हैं। कोतवाल ने 2 सैनिक पीछे लगा दिया कि जांच करो कि ये कौन है, क्या बातें करते हैं। एक सैनिक जब चलता है तो उसको लगता है कि वहां एक दीपक जल रहा है। वो सोचता है कि दीपक तो यहीं पर है। जैसे जितना चलता है, चलते चलते पूरी रात गुजर जाती है और कई कोस धरोल में जाकर के उतरता है। वहां सवेरा होता है, पूछता है कि भाई ये कौन सा गांव है। एक पनियारी में पानी भर रही होती है। कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये नौतनपुरी नहीं है, ये तो मोहब्बत जी का गांव है। लगता है तुम नशे में ऐसा बोल रहे हो। उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है कि मैं तो सोचता था कि 2 फरलांग पर देवचंद जी का, गांधी भाई का मकान है जहाँ देवचंद जी महाराज चर्चा करते हैं, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं 12 कोस चला आया, यहाँ केवल दूसरा ही काम दिखाई दे रहा है। और दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगा कि ये कुआं है, कुआं तो दिखाई देता है। वो देखता है कि कुएं के पास ही में गांधी भाई का मकान है। वो कुएं के किनारे किनारे ही परिक्रमा कर रहा होता है। सवेरे होने पर जब कुएं की मुंडेर उसको दिखाई देती है तो सोचता है कि यदि मेरा भूलवश पैर जरा भी कुएं के अंदर पड़ गया होता तो मैं दुनिया से चला गया होता। उसको भी गांधी भाई का मकान नहीं दिखाई देता, क्योंकि चुगलखोर तो चुगली करके छिप जाता है। और इन दोनों सिपाहियों को ऐसी सजा मिलती है कि एक 12 कोस दूर धरोल में जाकर के खड़ा होता है और दूसरा कुएं की मुंडेर पर के किनारे किनारे चारों ओर परिक्रमा करता हुआ दिखाई पड़ता है। दोनों जब अपने घर में आते हैं तब उनको गुस्सा बहुत चढ़ता है कि आज तो हम पता नहीं कैसे परमात्मा ने हमारी रक्षा की। कहते हैं कि यदि चुगलखोरी मिल जाए तो हम उसके तलवार से टुकड़े कर दें। ऐसी कितनी चमत्कारिक लीलाएं नौतनपुरी में होती रही, लेकिन अंतर्दृष्टि सबकी बंद है। जब तक अंतर्दृष्टि नहीं खुले तब तक कौन पहचान सकता है। परम धाम की आत्माएं आती हैं। सतगुरु धन सिदेव चंद जी के मुखारविंद से अलौकिक चर्चा सुनकर वो पहचान करती है कि इस तन में हमारे अक्षरातीत प्राणेश्वर प्रियतम विराजमान है, जो श्री कृष्ण के तन में विराजमान होकर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर हमको प्रतिदिन दर्शन दे रहे हैं, हमसे बातें भी करते हैं, सोने की कसेड़ी भी देते हैं, भोजन भी कर रहे हैं। ये कोई सामान्य पुरुष नहीं बल्कि साक्षात राज्य का स्वरूप है। और जीव सृष्टि अनजान रहती रहे, जीव सृष्टि को पहचान ही नहीं हो पाती कि ये कौन लीला कर रहा है। अब ये सारी बात गोवर्धन जी जाकर के देखते हैं तो घर आकर के वो भी बातें करते हैं। उस समय मिराज की उम्र है 12 वर्ष 10 महीना और 4 दिन। वो भी एक इच्छा करते हैं कि मुझे भी ये कथा सुनने को मिले, ऐसा दृश्य देखने को मिले। लेकिन छोटी उम्र में सीधे मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। बार बार प्रार्थना करने के बाद 5-6 दिन गुजरते हैं। एक दिन पीछे पीछे मिराज ने तय ही कर लिया कि नहीं, मुझे तो जाना ही है। आखिर जब दरवाजे पर पहुंचते हैं गांधी भाई के घर, मिराज अंदर जाना चाहते हैं। हाथ छुड़ा करके गोवर्धन जी अंदर चले जाते हैं, सतगुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि सतगुरु महाराज, मेरा भाई रोते रोते मेरे पीछे आ गया है। आपकी यदि स्वीकृति हो, आपका आदेश हो तो मैं अपने भाई को लाऊं, लेकिन वो अभी उम्र में बहुत छोटा है।
देवचंद जी कहते हैं कि भाई छोटी अवस्था में तो बुद्धि निर्मल होती है, और जब तक जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बालक समाज के विकारों को ग्रहण करते जाता है। जीव के साथ 3 संस्कार जुड़े होते हैं। पूर्व जन्म का उसका अपना संस्कार जो उस जन्म में उसने किया है, माता पिता का संस्कार, और तीसरा संस्कार होता है समाज का संस्कार। तीनों में जो संस्कार प्रबल होगा उसके अनुसार ही व्यक्तित्व बनता है। यदि पूर्व जन्म में बालक योगी रह चुका है तो इस जन्म में भी योगी बनेगा। हाँ, कुछ समय तक यदि समाज के बंधन में रहा, समाज के बंधनों में फंसा रहा, माता पिता के संस्कारों में बंधे होने के कारण फंसा रहा, लेकिन समय आने पर जैसे बीज अंकुरित होने के बाद पृथ्वी को फोड़ देता है, वैसे ही उसका संस्कार मजबूर होकर उसको योगी बनाएगा। जैसे गौतम बुद्ध पूर्व जन्म में योगी थे तो उनके पिता सुद्धोधन ने सारे प्रयास कर डाले, विश्व सुंदरी यशोधरा से विवाह करा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन अंत में उनको संन्यास लेना ही पड़ा। उसी तरह से यदि पूर्व जन्म का संस्कार खराब हो, योगी माता पिता मिल जाए तो उनके संस्कार को ग्रहण करके वो अच्छा हो सकता है। यदि पूर्व जन्म का भी संस्कार खराब हो, माता पिता का भी संस्कार खराब हो, लेकिन अच्छे परिवेश में मिले तो चित्त उसके अच्छे संस्कारों को ग्रहण करके पुरुषार्थ करके अच्छा बन सकता है। अपने पुरुषार्थ पर ही सब कुछ निर्भर करता है। भाग्य स्वतः नहीं होता, पुरुषार्थ से भाग्य को बदला जा सकता है। हम अच्छे बने या बुरे बने, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा कभी किसी को बुरा नहीं करता, वो तो सबका भला चाहता है। इसलिए जो भाग्य के भरोसे रखकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं वो भ्रम के शिकार है। देवचंद जी के अंदर परम धाम की आत्मा है, जिस श्यामा जी परम धाम की हिलादनी शक्ति। मिराज के अंदर इंद्रावती की आत्मा है बालक अवस्था, और जीव तो वही है मरु राजा का जीव जिसने हिमालय में घोर साधना कर रखी है। इसलिए कितने भी भ्राताश्री ने मना किया वो मानते नहीं। देवचंद जी कहते हैं कि गोवर्धन, ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की अवस्था में भगवान का साक्षात्कार कर लिया था। प्रहलाद ने बहुत छोटी सी अवस्था में परमात्मा का अनुभव कर लिया था। इसलिए जैसे भी हो बालक को छोटी उम्र में अवश्य ही संस्कार देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो बुराई भी सुनता है तो बुराई को ग्रहण कर लेता है। छोटा बालक राग द्वेष से रहित होता है। मैंने कहा राज्य के दर्शन के लिए 3 चीजें जरूरी है। पुरुषों का धैर्य, ये बहनों में नहीं होता। नारी का समर्पण, ये पुरुषों में नहीं होता। और बालक की निश्चलता, राग द्वेष काम क्रोध सबसे रहित है। तीनों विशेषताएं जिस सुंदर साथ में होगी उसको राज्य अवश्य मिलेंगे। बहनों में कुछ कमी है, कुछ कमी पुरुषों में कमी है। बालक निश्चल तो होता है लेकिन उसके बेचारे के पास ज्ञान नहीं होता, उसका मन चंचल होता है। जिसने अपने हृदय को बालक की तरह पवित्र निश्चल बना लिया, नारी की तरह अपने को समर्पित कर दिया, पुरुष की तरह धैर्य रख लिया, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसको राज्य के दीदार से रोक सके। अब जब 10 दिन और 5-6 दिन और बीत जाते हैं तब देवचंद जी आए के चरणों लगे, देवचंद जी के चरणों में आकर के श्री महाराज प्रणाम करते हैं। तभी दईनीत, हाँ, तत्क्षण हृदय मिने आई बतन की जागृत बुद्ध। 12 वर्ष 2 महीना 4 दिन के जब होते हैं तब से उनके अंदर इच्छा होती है। 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन जब बीते होते हैं तो देवचंद जी के चरणों में पहुंचते हैं। देवचंद जी देखते हैं कि अरे ये तो परम धाम की इंद्रावती आत्मा, इस तन से ही तो सारी जागनी लीला होनी है। और देखते ही महाराज को बहुत आनंदित होते हैं। एकांत में सारी बातें बताने लगते हैं कि देखो महाराज,
जब तक मेरा तन है तब तक मेरे तन से राज्य लीला कर रहे हैं, मेरी बात तुम्हारे तन से ही लीला होगी। शाकुंडल और शाकुमार की जो आत्मा है वो तुम्हारे तन से जगेगी, परम धाम की वाणी तुम्हारे तन से उतरेगी। सारा संसार तुमको पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के रूप में मानेगा। वेद और कतेब के सारे रहस्य तुम्हारे तन से खुलेंगे और तुम्हारे तन से ही सबको अखंड मुक्ति मिलने वाली है। ये बात अकेले में श्री देवचंद जी ने महाराज जी को सारी बातें बता दी। अभी उम्र वैसी ही है, महाराज जी ने उन बातों को सुनकर अपने हृदय में बसा लिया कि अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, जो जैसा आएगा भविष्य में देखेंगे। समय बीतता जाता है, दोनों भाइयों में बहुत ही स्नेह है। क्यों? क्योंकि दो नातों की बात, एक तो सगे भाई और दूसरे परमधाम की आत्माएं दोनों के अंदर है। श्यामल जी में परमधाम की आत्मा नहीं है, हरिवंश जी में परमधाम की आत्मा नहीं है। तीन भाई, पांच भाइयों में तीन भाइयों के अंदर आत्मा है। ये गोवर्धन जी के अंदर, महाराज के अंदर और उद्धव के अंदर। जीव सबके अंदर होता है, आदि नारायण की चेतना ही तो हर प्राणी के अंदर है। परम धाम की आत्मा जिस जीव को अधिष्ठान बनाकर माया का खेल देख रही होती है, उसका रहन सहन दूसरे तरह का होगा। हाँ जरूर वो भी भोजन करेगा, वो भी ब्रह्मणी, वो भी हंसेगा, बोलेगा, सोएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसमें दो विशेषताएं सबसे होगी अलग। एक ईमान अटूट होगा, कुछ भी हो जाए अक्षरातीत की पहचान होने के बाद अक्षरातीत के सिवाय किसी अन्य को समर्पण नहीं कर सकते। पतिव्रता अटूट साधन, जिसे पतिव्रता का एक ही पति हो सकता है। सीता को मरना मंजूर है, लेकिन राम के सिवा रावण को पति बनाना स्वीकार नहीं। द्रौपदी को मरना स्वीकार है, लेकिन दुर्योधन को स्वीकार नहीं कर सकती। उसी तरह से परमधाम की ब्रह्मात्मा न शंकर जी की पूजा करेगी, न हनुमान की, न गणेश की, न राम की। वो जब करेगी तो केवल अक्षरातीत को ही आराध्य मानेगी। एक तो ईमान और दूसरा इश्क, उसके अंदर प्रेम बना रहेगा। ये दो विशेषताएं पहली अनिवार्य है। संभव है उसका जीव गलत कार्य कर सकता है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार जीव के अंदर होते हैं, आत्मा के अंदर नहीं। लेकिन आत्मा के संबंध से उस जीव में ये दो विशेषताएं होंगी। तन दिल दो एके रूह कहियत है सोए। जिसकी जीवा पर जो शब्द हो दिल में भी वही हो, जो दिल में है वो जुबान पर है। समझ लीजिए कि इसका हृदय बहुत ही पवित्र है। अब दो नातों के संबंध से दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है। सवेरे चर्चा सुनने जाते हैं, कभी कभी देर भी हो जाती है। चर्चा सुनकर आते हैं तो रास्ते में उन्हीं बातों को दोहराते जाते हैं। श्यामल जी घर में बड़े हैं, हरिवंश जी किसी कार्य के लिए, अपने व्यवसायिक कार्य के लिए बाहर चले गए होते हैं। देर हो जाती है, सारा काम घर का बड़े भ्राता श्यामल जी को निभाना पड़ता है। गुस्सा चढ़ा होता है, क्योंकि ये दोपहर जब भोजन का समय होता है, दोनों भाई संयोग से आए होते हैं। जहाँ संयुक्त परिवार की परंपरा होती है, वहाँ एक प्रवृत्ति होती है, पहले मैं क्यों करूं वो करे। और जब एक पर ही सारा बोझ आ जाता है तो उसको गुस्सा अवश्य होता है। एक राजा था, उसकी दो रानियां थी। प्रश्न ये था कि पानी कौन भरे राजमहल में। वो रानी कहती थी कि मैं रानी, तू रानी, कौन भरेगा पानी। दोनों सोचते थे कि मैं रानी हूं, मैं पानी नहीं भरूं, वो पानी भरे। वो सोचते थे कि मैं क्यों भरूं, वो भरे। अंत में निर्णय ये हुआ कि एक वक्त का पानी एक भरे, दूसरे वक्त का पानी वो भरे। दोनों भरने लगे, फिर पानी की कोई कमी नहीं रही। यदि काम बांट बांट कर नहीं होता है तो विवाद खड़ा ही होता है। श्यामल जी को घर का सारा काम करना पड़ा। उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था कि ये दोनों भाई तो बाबा जी बन गए और घर का काम नौकर की तरह मैं करता रहूं। क्योंकि उस जमाने में आजकल की तरह तो संसाधन थे नहीं। पानी भी लाओ, भोज्य सामग्री भी खरीद करके लाओ, छोटी छोटी चीजें खरीदने पर पूरा आदमी थक तो जाता ही है। देर से आए, श्यामल जी ने गुस्से में कहा, तुम दोनों बाबा जी बन गए हो और सारा काम मेरे ही मत्थे मार दिया गया है।
ऐसा लगता है जब तुम्हारे गुरु देवचंद्र और गंगजी भाई जिनके घर तुम कथा सुनने जाते हो, दोनों को निकाल दिया जाएगा इस शहर से, मैं पिताश्री से कहकर निकलवा दूंगा, तभी तुम दोनों सुधरोगे। क्योंकि कथा सुनने के लिए तो तुम्हें जाना ही है, कहना तो किसी को मानोगे नहीं। ये बात जैसे ही दोनों भाइयों ने सुनी, अपने भ्राता का रिश्ता नहीं देखा। दोनों भाई मारने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि एक तो क्षत्रिय खून, निष्ठावान व्यक्ति अपने आदर्श के विपरीत कोई भी बात सुन नहीं सकता। शास्त्र की शिक्षा है कि जहां अपने सद्गुरु की निंदा हो, वहां या तो उत्तर देना चाहिए, यदि उत्तर आप नहीं दे सकते हैं तो वहां से चुपचाप चले जाइए। वहां बैठे रहकर सुनोगे तो दोष लगता है, जैसे कोई पत्नी अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती, या तो वो उत्तर देगी और नहीं तो वहां से किनारा कर लेगी। वो क्षत्रिय खून उबल पड़ा कि इतने कटु शब्दों में हमारे सतगुरु महाराज को ये अपशब्द बोल रहे हैं, तो हम कहां से सहन करें। श्यामल जी ने अपनी माताश्री के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। अब गुस्सा ठंडा हुआ दोनों भाइयों का। शाम को पिताश्री आते हैं, तीनों भाई डर के मारे सो गए होते हैं। रात्रि को माताश्री ने बताया कि आप दूसरों का फैसला तो करते हो, अपने घर के मुकदमे तो पहले सुलझाइए। पिताश्री केशव राय ने पूछा कि क्या बात है। धन भाई जी ने सब कुछ बता दिया कि यदि मैं आज नहीं होती तो श्यामल जी की जो आफत आनी थी वो कहीं नहीं जा सकती। दोनों भाई पिल पड़े थे और हड्डी पसली तो चूर हुई जानी थी आज श्यामल जी की। केशव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, प्रातःकाल मैं दोनों पक्षों की बात सुनूंगा। केशव जी बहुत विवेकवान है, नीति की शिक्षा है। दो कान है, जबान एक है। कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। किसी भी बात को सुनकर तुरंत निर्णय नहीं देना चाहिए, बल्कि दोनों पक्षों की बात सुनकर अंतरात्मा की आवाज से सत्य की साक्षी रखकर निर्णय दिया जाता है। दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। मिहिराज और गोवर्धन जी कहते हैं कि पिताश्री, ये हमें सजा देते हमें स्वीकार था, बड़े भ्राता है, लेकिन हमारे सतगुरु महाराज के लिए अपशब्द जो उन्होंने बोला कि मैं शहर से निकलवा दूंगा, ये हमें सहन नहीं है। केशव राय निर्णय देते हैं कि देखो, आखिर देवचंद जी ने 14 वर्ष तक भागवत कांजी भट्ट के पास सुनी है, उन्हीं से तुम कथा क्यों नहीं सुन सकते। जिसके पास ज्यादा ज्ञान है उन्हीं से कथा तुम्हें सुननी चाहिए। जब विवाद केवल गांगजी भाई और देवचंद जी के पास जाने से होता है तो उनको छोड़कर कांजी भट्ट से तुम ही कथा सुनो। दोनों भाई कहते हैं कि पिताश्री, हमारे प्रश्नों का उत्तर यदि कांजी भट्ट दे देते हैं तो हम अवश्य सुनेंगे। केशवराज जी कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं। संदेशा भिजवा दिया भट्ट जी के यहाँ कि हम आ रहे हैं अपने पुत्रों के साथ कुछ जिज्ञासा का समाधान करने के लिए। भट्ट जी की कथा समाप्त हो चुकी होती है। केशवराय जी पहुंच जाते हैं गोवर्धन जी को और मिहिराज को साथ लेकर। कहते हैं कि भट्ट जी, हमारे दोनों ये पुत्र हैं और आपसे कुछ शंका समाधान करना चाहते हैं। भट्ट जी कहते हैं कि पूछिए। दोनों भाई प्रश्न करते हैं, तत्व कितने हैं? 5। गुण कितने हैं? 3, सत्व रजतम। लोक कितने हैं? 14। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। और ऊपर के हैं भूर लोक, भूवर लोक, महान लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। परमात्मा कहाँ रहते हैं? और प्रलय कितने होते हैं? कहते हैं कि 4 प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय। ये भागवत के 10-12वें स्कंद में वर्णित है। मिहिराज पूछते हैं कि भट्ट जी, जब महाप्रलय होता है तो उस समय परब्रह्म कहाँ रहते हैं? कहते हैं कि अक्षयवट
वृक्ष के ऊपर, पत्ते के ऊपर नारायण परमात्मा विराजमान होते हैं। अब दोनों भाइयों की बारी, ये कहते हैं कि आपने तो कहा कि जब महाप्रलय होता है 5 तत्व 3 गुण 14 लोगों का नाश हो जाता है, तो ये बताइए जो नारायण रूप पारब्रह्म जो है, जिसको आप परमात्मा मानते हैं, वो नारायण अंगूठे के बराबर रूप धारण करके आपका कथन है कि पत्ते के ऊपर रहते हैं, तो पत्ता कहाँ रहता है? वो क्षीर सागर कहाँ रहेगा? बहुत सिर मारते हैं, बहुत अपना मस्तिष्क लगाते हैं भट्ट जी, लेकिन उसका उत्तर वो खोज नहीं पाते, क्योंकि ये प्रश्न ही अजीब है। थक हार करके कह देते हैं कि केशवराय जी, आपके प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। अब प्रश्न ये है कि इस कथन का क्या आशय है? उपनिषदों में कहा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठत ईशानो भूत भविष्य स एव अत्यस्व। पुरुष को अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। अंगुष्ठ का अर्थ होता है ये अंगूठा, लेकिन जो चेतन तत्व इतना सूक्ष्म है, उपनिषदों में कहा गया है, श्वेतास्त्र उपनिषद में, कि बालाग्र शतभागस्य सतिधा कल्पितश्च, बाल की नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, जीव उससे भी सूक्ष्म होता है, तो उसको अंगूठे से उपमा क्यों दी गई है? इसलिए कि जो हमारा स्थूल हृदय होता है, स्थूल हृदय अंगूठे की आकृति से मिलता जुलता है, और उस स्थूल हृदय के अंदर सूक्ष्म हृदय, जिसको कारण शरीर कहते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार है, और अंतःकरण यानी कारण शरीर रूप हृदय, सूक्ष्म हृदय के अंदर वो जीव की चेतना विराजमान होती है। इसलिए उसको सामूहिक रूप में अंगुष्ठ शब्द से संबोधित किया जाता है, अन्यथा अंगुष्ठ का अर्थ यहाँ अंगूठा नहीं लिया जाएगा। अंगूठे की आकृति वाले स्थूल हृदय के अंदर जो सूक्ष्म हृदय रूप कारण शरीर है, उसके अंदर चेतना का वास, जीव रूप चेतना का वास होता है, उसी को अंगुष्ठ कहा गया है। पौराणिक रचनाकारों ने इसका आशय न समझने के कारण समझ लिया कि नारायण भी इतने अंगूठे के बराबर रूप धारण करके एक बड़ के पत्ते पर, जो अक्षयवट वृक्ष है क्षीर सागर में, उसी के ऊपर रहते हैं। महाप्रलय में तो क्षीर सागर भी नहीं रहेगा, अक्षयवट वृक्ष भी नहीं रहेगा, तो पत्ता कहाँ रहेगा? ये अलंकारिक वर्णन है। क्षीर सागर क्या है? मोह सागर। पौराणिक ग्रंथों में क्षीर सागर में शेष साई नारायण की उत्पत्ति कही गई है। शेष कहते हैं शून्य को, शून्य कहते हैं निराकार को, निराकार को कहते हैं मोह सागर। मोह सागर में शयन करना यानी वही शेष साई नारायण है, वही आदि नारायण है। और अक्षयवट वृक्ष, वृक्ष क्या है? संसार रूपी एक वृक्ष है, उसके पत्ते पर अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करना, ये अलंकारिक रूप से दर्शा दिया गया है कि नैमित्तिक प्रलय हो या अन्य प्रलय में वो नारायण रूप परमात्मा अति सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। जब सृष्टि नहीं बनी होती है, सबसे पहले मोह सागर का प्रकटन होता है, उसमें अक्षर का मन अव्याकृत जो है स्वप्न के रूप में, नारायण के रूप में प्रकट होता है। वही तथ्य यहाँ संकेत में दर्शाया गया है। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश न होने से पौराणिक विद्वानों ने यह माना कि अक्षयवट वृक्ष भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह क्षीर सागर में है और उसके पत्ते पर भगवान वास किया करते हैं। यही आगे वर्णन आएगा जब मार्कंडेय ऋषि को माया दर्शन कराया जाएगा। भागवत के अंदर में ये प्रसंग अच्छी तरह से वर्णित है। वो भी देखते हैं कि बर के पत्ते पर एक छोटा सा शिशु सो रहा होता है और वे उसके मुख में प्रवेश कर जाते हैं। निदान श्री महाराज के प्रश्नों का उत्तर भट्ट जी से नहीं हो पाता है, और कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे पाएंगे। सच है, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हुए बिना कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि महाप्रलय के पहले जगत की स्थिति क्या होती है, महाप्रलय के बाद ये सारी सृष्टि कहाँ विलीन हो जाती है, और जो परमात्मा है उसका वास्तविक स्वरूप कहाँ रहता है, हमारा स्वरूप महाप्रलय के बाद कहाँ रहता है। अपने
पुत्रों की विलक्षण प्रतिभा को देखकर केशव राय बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। कहते हैं कि महाराज और गोवर्धन, तुम्हें जहां जानना हो जा सकते हो। मैं गृह कार्य के लिए एक नौकर की व्यवस्था कर देता हूँ। अब अपनी आत्म जागृति के लिए तुम्हें जो कुछ करना हो मेरी तरफ से पूरी छूट है। ये घटना चलती रहती है। निदान विक्रम संवत 1700 में गोवर्धन जी का देहावसान हो जाता है। अब महाराज अकेले पड़ जाते हैं। भ्राता का स्नेह अलग हो जाने से वो टूट से जाते हैं। लेकिन सतगुरु महाराज की चर्चा सुनकर उनके अंदर विरह जगता है कि सतगुरु महाराज परम धाम को देखते हैं, मैं क्यों नहीं देख सकता। सतगुरु महाराज परम धाम का वर्णन सुनाते हैं, मैं क्यों नहीं सुना सकता। समय बीतता जाता है और ये चर्चा आपको सुनने को मिलेगी कल। कैसे कैसे महाराज कसौटी पर रखने को कसते हैं अपने अवगुणों को दूर करने के नाम पर, और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है ये आपको सुनने को मिलेगा। श्री महामति कहे ए मोमिनो, श्री महामति कहे ऐ मोमिनो, जिन पर हुआ मेराज, जिन पर हुआ मेराज, सो खासल खास उम्मत है, सो खासल खास उम्मत है। तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज, पुरुष की प्राणनाथ प्यारे कीजिए। हम जैसी तुम जिन करो